Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine at your home. Students, today I am going to teach SST to the class 3rd, lesson 8. Let us start. Community life. In this chapter, we will learn about the persons those are living in our society, in our community. Humans are social beings by nature. They need to be around people in order to be happy, secure and safe. बच्चों, मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी हैं और उनको अपने चारों तरफ लोगों का एक समुदाय जरूर चाहिए जिससे कि वे खुश रह सकें और सेफ रह सकें. Therefore, community is a group of people to whom we live near or share anything in common, and so it is very essential to be an active participant in the community life. और इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि जिस समुदाय में आप अपना जीवन बिता रहे हैं उसमें आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहें, सक्रिय रहें. अ कम्युनिटी इज़ ए वैल्यूएबल एसेट टू एवरीवन. इट हेल्प्स पीपल टू कनेक्ट बेटर एंड हेल्प ईच अदर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. एक समुदाय किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, वैल्यूएबल है और ये लोगों की मदद करता है आपस में एक दूसरे से मिलकर रहने में, हेल्प करने में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर. इवन चिल्ड्रन शुड बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी. यहाँ तक कि बच्चों को भी अपने समुदाय में जहाँ पर भी वो रहते हैं उसमें एक्टिव रहना चाहिए. दे शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ वन अनदर. और उनमें दूसरों की बातों को समझने की योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स दूसरों को समझा सकें और दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ सकें. They must display sensitivity, care and concern towards the old, sick and differently abled persons. उन्हें बूढ़े व्यक्तियों की तरफ, बीमार व्यक्तियों और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स यानी कि विकलांगों के प्रति सेंसिटिविटी शो करनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए. ओल्ड पीपल आर एन एसेट टू सोसाइटी. बूढ़े व्यक्ति या बूढ़े लोग हमारे समाज के लिए एक धरोहर की तरह हैं, पूंजी की तरह हैं. दे हैव रिच एक्सपीरियंस ऑफ डे टू डे लाइफ. उन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है तो उनके एक्सपीरियंस से हमें सीख लेनी चाहिए. इट इज़ अवर ड्यूटी टू गिव दैम ए रेस्पेक्टफुल रिटायरमेंट लाइफ. ये हमारा कर्तव्य है कि उनको हम एक सम्मानीय जीवन बिताने में उनकी हेल्प करें. फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू मेक ओल्ड पीपल्स लाइफ ईजी, हैप्पी एंड कम्फर्टेबल. और ये जितने भी स्टेप्स दिए गए हैं ये हमें बताते हैं कि कैसे हम बूढ़े व्यक्तियों की हेल्प कर सकते हैं जिससे कि उनका जीवन ईजी हो जाए, खुश रहें और वो उनका जीवन आराम से कटे. ए, स्पेंड सम टाइम विद ओल्ड पर्सन. अपना थोड़ा सा समय हमें बूढ़े व्यक्तियों के साथ बिताना चाहिए. नेक्स्ट, टेक अ गुड केयर ऑफ देयर डाइटरी एंड मेडिकल नीड्स. उनकी भोजन की, जो भी वो भोजन करते हैं और जो भी उनकी मेडिकल नीड्स हैं, दवाइयाँ हैं, अगर उनकी तबीयत ख़राब है उसकी हमें केयर करनी चाहिए. नेवर बी रूड टू दैम. उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए. मेक दैम फील स्पेशल एंड केयरफुली लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स. उनको ऐसा फील कराना चाहिए कि वो हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं और उनकी बातों को सावधानी से सुनना चाहिए. जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सुनकर दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए. आस्क देम पोलाइटली व्हाट दे नीड एंड डिलीवर द सेम. उनसे विनम्रता से, प्रेम से पूछना चाहिए कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और जो भी उनकी आवश्यकता है उसको डिलीवर करना चाहिए और उस चीज़ को उनको देना चाहिए. ट्राई टू कीप दैम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो खुश रहें और संतुष्ट रहें. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स शुड बी रीड आउट टू दैम. उनको न्यूज़पेपर, मैगजीन और स्टोरी बुक्स देनी चाहिए पढ़ने के लिए. सिक पीपल. चिल्ड्रन शुड बी मेड अवेयर टू हेल्प द ओल्ड, सिक एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल. बच्चों को इस तरह से जागरूक बनाना चाहिए जिससे कि वो बूढ़े, बीमार और विकलांग व्यक्तियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें. दे शुड बी ट्रीटेड विद कंपैशन. और उनको बहुत ही प्रेम से ट्रीट करना चाहिए. अ सिक पर्सन ऑलवेज नीड्स लव एंड कंपैशन. अ सिक पर्सन शुड गेट कंप्लीट रेस्ट एंड केयर. एक बीमार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता होती है और उस व्यक्ति को पूरी तरह से आराम करना चाहिए और उसकी देखभाल की जानी चाहिए. केयरिंग फॉर देम एट होम इज़ ईजी एंड लेस कॉस्टली. घर पर ऐसे व्यक्ति की सेवा करना या केयर करना आसान भी है और महंगा भी नहीं है. द सिक पर्सन शुड बी बाथड डेली. बीमार व्यक्ति को डेली नहाना चाहिए. हिज क्लॉथ्स एंड शीट्स एक्सेट्रा शुड बी चेंज्ड रेगुलरली. उसके कपड़े और उसकी चादरें नियमित रूप से बदली जाने चाहिए. हिज डाइट शुड बी बैलेंस्ड, लाइट एंड
नरिशिंग। उसका जो भोजन है, खान पान है, वो बैलेंस होना चाहिए, हल्का फुल्का होना चाहिए और पोषण मतलब उसको पोषक तत्व उसमें होने चाहिए। चिल्ड्रन शुड टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल। बच्चों को बूढ़े व्यक्तियों की केयर भी करनी चाहिए। योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड स्पेशल केयर फ्रॉम यू, मेक देम हैप्पी ऑलवेज। आपके ग्रैंड पेरेंट्स को आपकी तरफ से स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है और आपको उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल विकलांग लोगों को कहा जाता है। द वर्ड डिफरेंटली एबल्ड वॉज फर्स्ट प्रपोज इन 1980s। सबसे पहले जो ये वर्ड है डिफरेंटली एबल्ड, सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया 1980 में। इट वॉज एन अल्टरनेटिव टू द वर्ड सच एज डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड एक्सेट्रा। और ये उसी का ही दूसरा नाम है, जैसे कि जिसको कि हम डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड बोलते हैं, उसी का दूसरा अल्टरनेटिव नेम है। द वर्ड डिफरेंटली एबल्ड गिव्स अ मोर पॉजिटिव मैसेज। और इससे सकारात्मक मैसेज मिलता है, पॉजिटिव मैसेज आता है जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। वी मस्ट नेवर मेक सच पीपल रियलाइज दैट दे आर डिसेबल्ड और दे आर नॉट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह से उनको ये रियलाइज़ ना हो हमारे किसी भी कार्य से, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। वी मस्ट बी कंपैशनेट टुवर्ड्स सच पीपल। और हमें ऐसे लोगों की तरफ हमेशा प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इफ़ यू सी सच ए पर्सन यू मस्ट बी रेडी एंड एक्टिव टू हेल्प दैम। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले या ऐसा व्यक्ति कोई दिखाई दे, आपको उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दीज पीपल नीड लव एंड केयर टू ग्रो। ऐसे लोगों को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेम की और केयर की आवश्यकता होती है। देयर आर इवन स्पेशल स्कूल्स मेड फॉर पीपल विद सच डिसेबिलिटीज़। और इस तरह के लोगों के लिए कुछ स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। Although there are several provisions to empower the differently abled persons, yet these need to be implemented seriously। जबकि बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं ऐसे लोगों के लिए, लेकिन उनको कड़ाई से उनका पालन होना चाहिए और वो व्यवहार में लाए जाने चाहिए। बहुत सारी सुविधाएं उनके लिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं चलता है उनको क्या क्या चीज़ें या क्या क्या उनके लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या किया है। Dignity of labor. Dignity of labor means that all occupations deserve equal respect and dignity. Dignity of labor means श्रम का महत्व या श्रम की गरिमा का मतलब है सभी ऑक्यूपेशन, जितने भी काम हैं लोगों के, वो सभी समान रूप से उनका आदर होना चाहिए। द जॉब में इन्वॉल्व मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के काम में मेंटल लेबर हो और किसी में शारीरिक श्रम हो। नो जॉब शुड बी कंसिडर्ड इन्फीरियर और सुपीरियर। कोई भी कार्य ऐसा छोटा या बड़ा कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। एवरी जॉब दैट इज़ ड्यूटीफुली डन विद ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी डिजर्व्स अप्रिशिएशन। कोई भी कार्य जिसको पूरी ईमानदारी के और पूरी सिंसियरिटी के साथ किया गया है उसको सराहना चाहिए और उसकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए। महात्मा गांधी वॉज ए प्रोमिनेंट एडवोकेट ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर। महात्मा गांधी इसी प्रकार के डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा को बनाए रखने वाले मुख्य वकील थे। ही प्रेफर्ड टू डू ऑल हिज पर्सनल वर्क ऑफ हिज ओन। वो अपना सभी कार्य अपने आप करना पसंद करते थे। ही ऑलवेज रेस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। वो हमेशा सभी लोगों का समान रूप से आदर करते थे और सबको समान रूप से ट्रीट करते थे। ही हैड द सेम रिस्पेक्ट इन हिज आइज फॉर ए मैनुअल लेबरर दैट ही हैड फॉर द मोस्ट एजुकेटेड इंटेलेक्ट। वो चाहे वो सामान्य मजदूर हो या बहुत अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सभी का रेस्पेक्ट एक समान रूप से करते थे। द मे डे इज सेलिब्रेटेड एज एन इंटरनेशनल लेबर डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन 1 May। 1 May को हम सभी इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाते हैं जो 1 May को आता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल डे ऑनरिंग वर्कर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए, वर्कर्स को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। वैल्यू एंड रेस्पेक्ट फॉर वर्क। वी मस्ट वैल्यू एंड गिव रेस्पेक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। हमें सभी प्रकार के कार्यों को समान रूप से आदर देना चाहिए। नो वर्क इज स्मॉल और बिग। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अप्रिशिएट द वर्क ऑफ ऑल कम्युनिटी हेल्पर्स हु हेल्प अस टू लिव अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ।
ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन सभी कम्युनिटी हेल्पर्स की प्रशंसा करें जिनकी वजह से हम आराम से और अपना जीवन स्वस्थ तरीके से बिताते हैं। कम्युनिटी हेल्पर्स सच एज स्वीपर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, सपोर्ट स्टाफ एक्सेट्रा मस्ट गेट ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दे डू फॉर अस। कम्युनिटी हेल्पर्स जैसे कि स्वीपर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, सपोर्ट स्टाफ को उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए उनके कार्य के लिए जो भी वो हमारे लिए करते हैं। वी शुड नेवर डिसरेस्पेक्ट देम एंड ऑलवेज टॉक टू देम पोलाइटली। हमें उनकी कभी भी उनका डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए और उनसे हमेशा प्रेम से बोलना चाहिए। वी शुड ऑल्सो गिव देम गिफ्ट्स एंड यूटिलिटी आइटम्स ऑन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल इवेंट्स। और समय समय पर उन्हें गिफ्ट हमें देने चाहिए और उनको कुछ ऐसी चीज़ें भी देनी चाहिए त्यौहार वगैरह पर या स्पेशल इवेंट्स पर जो कि उनके काम आने वाली चीज़ें हों। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज completed. Just see on the page number 58. On the page number 58, cookies are given. Just you read with me. Asset, a valuable thing, dietary, relating to diet, compassion, sympathy and love, nourishing, food containing substances for growth and good health, implement, to put into effect, dignity, respect, prominent, important, advocate, supporter. Now exercise A on the page number 59. Multiple choice questions. First one, a sick person always need what he need, compassion or love, or both A and B. Here both A and B he needs. Second, we should always respect old persons, and the B option is differently abled. Here also it will come both A and B. Third, the May Day is celebrated on 1st May. Next, dignity means respect and honor. Now see the question answer. First question, what is community? Why do we need a community? Answer, a community is a group of people. We need a community to help and connect each other. Question number 2, how can we take care of the sick person and the differently able persons? Answer, we can take care of the sick person and the differently able persons by giving love and care. Question number 3, how can we make old people happy? Answer, we can make the old people happy by spending time with them. Next question, briefly write about dignity of labor. Answer, dignity of labor means that all occupations deserve equal respect and dignity. Next, exercise C. Read the following statements carefully and mark tick on the true and cross on the false one. Then the first one is, the sick person should be neglected. No, they should be treated with love and care. Second, diet of a sick person should be balanced. Yes, it should be balanced. Third, no job is big or small. Yes, it is right. No job is big or small. All are equally treated. Fourth, we must respect all community helpers. Yes, it is also right. Next, exercise D. Fill in the blanks with the help of the words given in the help box. In help box, these are given utility items, 1st May, disabilities and society. Then in the first, it will come old persons are an access to society. Second, special schools are made for people with disabilities. Third, we should give utility items to support staff and community helpers. Now the last one, International Workers' Day is celebrated on 1st May. Next page, correctly match column A with column B. First, children should be respect old people. Your grandparents need special care. No job is inferior or superior. Prominent advocate of dignity of labor, Mahatma Gandhi ji. In this way you can match and just you write numbers also like this. Next exercise is
BOQS. First question is, how can you help the blind person to cross the road? Then answer will be by holding hand of blind person. Question number 2, make a list of people that make your community. Men, women, children, old people, sick people and differently abled people, etc. These all are there in your community. Next exercise is self-assessment. First, collect pictures of different community helpers and paste them in your scrapbook. This work you have to do in your scrapbook as homework. Now the second, conduct a cleanliness drive to clean your surroundings and write a paragraph about your experience in your notebook. This also you have to do in your homework. Last exercise of the chapter is life skills. Design thank you card for the support staff of your school. This also you have to do as your homework. Now students, your chapter is completed. Just complete your work and write the question answer in your notebook. We will meet in next video. Till then, stay home, stay healthy. Thank you.